क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लाखों वर्ष पहले इंसान कैसा दिखता था? वो कहाँ रहता था? उसके पास न घर था, न खेती थी, न मोबाइल था, न कोई आधुनिक साधन। फिर उसने कैसे धीरे धीरे पूरी दुनिया बदल दी? आखिरकार कैसे? तो आज इस क्लास में हम जानेंगे प्रारंभिक मानव ने जो प्रारंभिक मानव हैं उनकी पूरी कहानी, जो बीपीएससी टीआरई यूपीएससी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार सबका स्वागत है मेरे चैनल मुस्कान एम त्रिपाठी पे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का अपना तीसरा जो हमारा अध्याय है स्कूल क्लास सीरीज, जिसके अंतर्गत हम एससीईआरटी की हिस्ट्री क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक को कवर कर रहे थे। उसका ये तीसरा लेक्चर है। अगर आपने पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ उसे देख के फिर इसे कंटिन्यू करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले जो है इस पुस्तक में एक ऊपर की तरफ यहाँ तो इस पुस्तक में जो है ऊपर की तरफ एक छोटा सा संवाद दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है एक छोटा सा ये संवाद दिया गया है, जिसमें रितेश जो है वो अपने मित्र से पूछता है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर कैसे आया। तो प्रकाश उसे बताता है कि माता पिता ने उसे बताया है कि भगवान ने मनुष्य को बनाया। फिर रितेश जो है वो अखबार पढ़ के आया है कि जीवन की शुरुआत जो है वो समुद्र से हुई है, करोड़ों वर्षों के विकास के बाद मनुष्य बना है। तो फिर वो पूछता है कि मैंने तो अखबार से यही पढ़ा है। तो यहीं से इतिहास का जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न शुरू होता है। अब वो क्या है? तो ये है कि क्या मनुष्य को भगवान ने बनाया है या फिर इवोल्यूशन से उत्पन्न हुआ है। तो आज हम इस अध्याय में इसी के बारे में जानेंगे कि मनुष्य का प्रारंभिक जीवन कैसे था। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज जो विज्ञान का यह मत है कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जो है वो जीवन जो है वो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। धीरे धीरे छोटे जीव विकसित हो गए, फिर मछलियाँ, फिर उभयचर, फिर सरीसृप, स्तनधारी और अंत में आधुनिक मानव का विकास हुआ। इस पूरे विकास क्रम को जो है हम इवोल्यूशन कहते हैं। याद रखिएगा कि आज का जो आधुनिक मानव है वो एक दिन में नहीं बल्कि लाखों वर्षों के क्रमिक विकास का परिणाम है, जो आज का आधुनिक मानव है वो। तो ये संवाद के थ्रू इसमें बताने की कोशिश की गई है। ये छोटे बच्चों का किताब है तो उसी हिसाब से इसमें कंटेंट रहता है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होगा हम बस उसी को यहाँ पे उठाएंगे, ठीक है। तो आज से 150 साल पहले तक लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था। पेड़ पौधे और मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर था। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उसका स्वरूप जो है वो धीरे धीरे बदलता रहा। कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप में आज है वो लाखों वर्षों के क्रमिक विकास का ही परिणाम है, जिसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रारंभिक मानव के बारे में हमें जानकारियाँ कैसे मिलती हैं। तो अब प्रश्न आता है कि जब लाखों वर्ष पहले कोई किताब ही नहीं था, ना कोई अखबार था, ना इंटरनेट था, ना हम उसके बाद तो फिर आखिर मतलब कोई ऐसा कुछ था नहीं, तो हमें उसके बारे में आखिर में जानकारी कैसे मिलती है प्रारंभिक मानव के जीवन के बारे में। तो हमारा उत्तर है पुरातत्व से। तो पुरातत्वविद जो होते हैं वो धरती की खुदाई करके पुराने अवशेष खोजते हैं, जिसमें हमने पिछले अध्याय में बात किया था, जिसमें पत्थरों से बनाई गई कलाकृतियाँ, उनके निवास स्थानों का जो पता लगाएगा वो सहायक। इस विषय में जो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे कि वहाँ के लोगों की जीवन शैली क्या थी, कैसे लोग शिकारी समाज के लोगों का विद्वानों ने अध्ययन किया। आज की दुनिया में कई जगहों में
पे समाज में लोग शिकार करते हैं। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रारंभिक जो है हमें कैसे मिलते हैं। तो अवशेष, जब पुरातत्वविद किसी धरती की जगह की खुदाई करके उसमें पुराने अवशेष खोजते हैं, जिसमें पत्थर के औजार, गुफाएं, हड्डियां, जानवरों के अवशेष, आग के चूल्हे, चित्र या फिर निवास स्थान शामिल होते हैं, और इन्हीं के जो आधार पे होता है वो इतिहास लिखा जाता है। इतिहासकार जो होते हैं केवल कल्पना नहीं करते हैं, बल्कि वो प्रमाणों और साक्ष्यों के आधार पे निष्कर्ष निकालते हैं, तब जाके कहीं वो लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोच लिया कि ऐसे हुआ होगा और लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आज की जो दुनिया है ना, उसमें कई हिस्सों में शिकारी संग्रहणकर्ता समाज रहते हैं, ठीक है। जैसे भारत का जो अंडमान है, वहाँ मध्य प्रदेश, झारखंड आदि क्षेत्रों में कुछ आदिवासी समुदाय के अध्ययन करके जो है हम प्रारंभिक मानव के जीवन का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि वो लोग अभी भी कहीं ना कहीं उस टाइप से शिकार करना और पहले के ही तरीके से रहना, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम जानेंगे कि भारत जो है वहाँ पे आरंभिक मानव कहाँ से, मतलब कहाँ रहते थे प्रारंभिक मानव का। तो भारत में पुरातत्वों को अतीत की कई मानव बस्तियाँ मिली है, और ये उससे रिलेटेड जो है वो चित्र है। यहाँ पे थोड़ा ब्लर है, प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा। चित्रों में त्रिकोण वाले स्थान वही हैं। इन स्थलों में शिकारी मानव के कई निशान मिलते हैं, जैसे पत्थर के औजार, चित्र, जानवरों तथा लोगों की हड्डियाँ, जैसे भीमबेटका गुफा हो गया, बुडनी हो गया, पंचमढ़ी हो गया, मेढ़ा घाट और महेश्वर उन स्थलों का उदाहरण है। तो देखिए, क्या भारत में भी प्रारंभिक मानव रहते थे? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, बिल्कुल रहते थे। भारत में अनेक स्थानों पर है पुरातत्वविदों को प्रारंभिक मानव के जो है वो प्रमाण मिले हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे पढ़ा हमने, भीमबेटका गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। वहाँ फिर आदमगढ़ में, पंचमढ़ी में, हुनसंगी में, बेलन घाटी में, नर्मदा घाटी में अधिकांश जो पूरा स्थल है। एक की पॉइंट है कि अधिकांश जो पूरा स्थल है वो नदियों और झीलों के किनारे मिलते हैं। हमने कल इस बारे में जाना था कि पिछले वीडियो में हमने जाना था इस बारे में कि नदियों के किनारे क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ जो था पानी यानी जल आसानी से उपलब्ध होता था, और जानवर भी वहीं आते थे, तो उनका शिकार करके भोजन मिल जाता। तो जहाँ भोजन और पानी दोनों आसानी से मिलेगा वहीं कोई निवास करेगा ना। तो इसी वजह से जो है अधिकांश जो सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे ही विकसित हुए हैं। अब हम जानेंगे जो प्रारंभिक मानव हैं उनके जीवन शैली में। लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, मैं क्रक्स बता रही हूँ, क्योंकि फिर ये लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो। तो अब हम जानेंगे प्रारंभिक मानव के जीवन शैली के बारे में। उनके जीवन शैली की बात करें तो प्रारंभिक मानव जो थे वो जंगलों में छोटे छोटे समूहों में रहते थे, झुंडों में रहते थे, और एक समूह में लगभग 20 से 30 लोग रहते थे, ठीक है। इनका कोई अस्थायी निवास नहीं होता था। ये लोग हिरन, भैंस, शेर, खरगोश आदि का शिकार करते थे, और नदियों एवं तालाबों से मछलियाँ पकड़ते थे, ठीक है। साथ ही साथ ये मधुमक्खी के छत्तों से शहद इकट्ठा करते थे, जंगली पेड़ों से फल तोड़ लाते थे, पौधों के मीठी जड़ों और कंद मूल जैसे आलू, शकरकंद जैसे खोंद लाते थे, ठीक है। और जंगल में अपने आप उसे जंगली अनाज को काट ला देते। ज़्यादातर जो फल होता था वो कंद या फल खाते थे, साथ ही थोड़ा बहुत मांस खाते थे। मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था, क्योंकि उन लोगों के जैसे औजार मिले उससे बड़ी संख्या में जंगली जो जानवर थे उनका शिकार करना बहुत कठिन था, ठीक है। इनका बेसिकली हम कह सकते हैं इनका जो भोजन था वो पूरा का पूरा प्रकृति पे निर्भर था, और इन्होंने खेती करना बिल्कुल भी नहीं सीखा था। ये की पॉइंट है, ये लोग उस टाइम पे खेती करना नहीं सीखे थे, ठीक है। ये दूसरे जानवरों से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाले भी थे। तो ये हो गया हमारा
जो है प्रारंभिक मानव का जीवन का यहाँ पे देख रहे हैं। फिर प्रारंभिक मानव ने आग का इस्तेमाल करना सीख लिया, फिर वो भोजन अपना बना के पका के खाने लगे। फिर वो जब उन लोगों ने औजार बनाना सीख लिया तो प्रॉपर बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार करने लगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। जो प्रारंभिक मानव जो थे ना, उनके जो पहनने की जो चीजें थी वो भी पेड़ों और जानवरों से मिलती थी। जैसे वो जानवरों के खाल पहनते थे, पेड़ के पत्तियां और छाल जो था उससे अपने शरीर को ढक लेते थे। या तो ऐसा थोड़ी था उस टाइम पे कपड़े का कारखाना है वहां से कपड़ा खरीद लाए। जो प्रकृति से जो चीजें उन्हें मिलती थी उसी को वो पहनते थे, उसी को वो खाते थे। प्रारंभिक मानव जो थे पूरा का पूरा प्रकृति पे डिपेंड थे। वो जो रहने के लिए उनके पास घर थोड़ी था, वो पहाड़ी जो गुफाएं थी उसमें रहते थे, या फिर डालियों और पत्तों की छोटी झोपड़ियां खड़ी कर देते थे। अब जो था वो लोग आग जलाना जान गए थे और उनके घरों में चूल्हे मिले थे। इससे पता चलता है कि वो नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। लोगों के झुंड में महिलाएं एवं बच्चे रहते थे। पुरुष शिकार के लिए जाते और महिलाएं जो होती थी वो कंद, मूल, फल और अन्य जंगली अनाज इकट्ठा करती थी। समूह के लोग बच्चों का खास ख्याल रखते थे। अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब खाना का यहाँ पे दिया है बांट कर खाना, ठीक है। देखिए जब क्या हुआ था उस टाइम पे गैस वैस तो होता नहीं था, लेकिन उन लोगों ने आग का आविष्कार करना सीख लिया था। अचानक से ऐसे थोड़ी है कि गैस आ गया, पहले आग जलाना सीखा गया, फिर भोजन बनाना। तो आरंभिक लोग जो थे वो शिकार करते थे, लेकिन अकेले जानवरों को मारना कठिन था। भोजन लोगों द्वारा समूह में इकट्ठा किया जाता था और फिर उसे सारे लोग मिल बांट कर खाते थे। बहुत जरूरी था कि ये जो मिल बांट के खाना जो था ये बहुत जरूरी था, क्योंकि जंगल में क्या मिलेगा इसका कोई भी भरोसा तो नहीं होता था। इस समय लोगों के कई समूह अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। उनके बीच शिकार और भोजन प्राप्ति के लेके छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी होती थी। कुल मिलाकर उस समय के लोगों का जीवन बहुत आराम से बीतता था और मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना था और जो जंगल से प्राप्त होता था, और इसके लिए बहुत अधिक परिश्रम करना नहीं पड़ता था। उन्हें पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती थी और वो बस जंगल से मस्त फूल फल तोड़ के लाते थे, जानवर मार के खा पी के आराम से मस्त सोते थे। टीवी भी नहीं देखते थे क्योंकि टीवी था ही नहीं। अब जानेंगे हम आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष और उनके इधर उधर जो घूमने का ये था उसके बारे में, ठीक है। देखिए एक समूह में रहने वाले आरंभिक मानव एक क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते रहते थे। यह दायरा उनके निवास स्थल के चारों दिशाओं में था। ये लोग छोटे छोटे समूह में बांटकर चारों दिशाओं में जाते थे। इसके पीछे एक निश्चित वजह थी। जैसे एक खास क्षेत्र में फल पौधे और जानवरों की संख्या अगर सीमित रहती थी जिसे वे समाप्त कर देते, तो अंत में भोजन के तलाश के लिए उन्हें इधर उधर जाना ही पड़ेगा और जानवरों के शिकार करने के क्रम में उनके पीछे चले जाते थे। और उन लोगों को पेड़ पौधे और फल फूल आने का मौसम पता था, इसीलिए उसकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में घूमते थे। संभवतः आसपास के जल स्रोत जैसे नदियां, झीलों आदि के सूख जाने के कारण भी पानी के तलाश में भी वो इधर उधर जाते थे। वो लोग जो है वो अपनी यात्रा जो है वो पैदल करते थे। अब हम जानेंगे आरंभिक मानव के औजार के बारे में, ठीक है। अब हम जानेंगे आरंभिक मानव के औजार के बारे में, ठीक है। आरंभिक मानव जो था उसके पास हथियार एवं औजार थे। कैसे औजार थे अब सोचिए आप। उस समय ना लोहा तांबा जैसे धातुओं के बारे में तो लोगों को पता था नहीं। अब उन लोगों के पास जो भी मिलता था वो सिर्फ पत्थर, लकड़ी, जानवरों के सींग और हड्डियों से बने होते थे। इन्हीं से जो है वो नुकीला औजार बनाया जाता था। अब ये क्या करते थे कि ये लोग जो है वो पत्थरों को तोड़ देते थे और उनका किनारा जो है उसको नुकीला बना देते थे और इन औजारों से वे शिकार करते थे, जानवरों का खाल उतारते थे, लकड़ी काटते थे, पेड़ पौधों
कि शाखाएं काटते थे या फिर फल मूल खोदते थे। धीरे धीरे औजार और अधिक मजबूत तथा धारदार बनने लगे और यहीं से होता है तकनीक के विकास की शुरुआत। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये प्रारंभिक मानव के जो है औजार हैं। आगे देखते हैं, ये उनके द्वारा बनाई गई यहाँ चित्रों को दिया गया है। अब हम जानेंगे चित्र और नाच के बारे में। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या जो प्रारंभिक मानव थे वो मानव कलाकार भी थे, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कलाकार थे, क्योंकि गुफाओं के दीवारों को हमने देखा, उस पर सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हमें मिलते हैं और इन चित्रों में शिकार था, जानवर थे, नृत्य था, समूह जीवन के बारे में दिखाई देता है। तो इन चित्रों के लिए लाल, सफ़ेद, काले और पीले रंग के प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। भारत का जो भीमबेटका गुफा है, इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण इसे माना जाता है। चित्रों से पता चलता है कि जो प्रारंभिक मानव जो था वो केवल जीवित रहने के लिए चिंता नहीं करता था, बल्कि वह कला और संस्कृति को भी महत्व देता था। तो यहाँ पे जो है वो कला और संस्कृति को भी महत्व देता था और भीमबेटका के गुफाओं में इसे पाया जाता था, जिसमें बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि के चित्र बने हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करेंगे सूक्ष्म निरीक्षण यहाँ पे दिया है, तो पैसरा जो है एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, उदाहरण दिए गए कि जो बिहार का जो मुंगेर जिला है, इसमें पैसरा क्षेत्र में प्रारंभिक मानव के अनेक पत्थर के औजार मिले हैं। ठीक है, यह प्रमाण देता है कि बिहार में भी पाषाणकालीन मानव निवास करता था। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया कि प्रारंभिक मानव जो है वो मुंगेर के पेसरा में निवास करता था। बिहार स्पेशल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, देखिए लिखा है, जिस काल में मानव के बारे में आपने ऊपर पढ़ा उसके जीवन में पत्थरों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। आपने देखा होगा कि पत्थरों, देखिए अब यहाँ पे जो हम आगे बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं पाषाण काल के बारे में, और ये जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, क्योंकि प्रारंभिक मानव का जो समय है उसे पाषाण काल कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि पाषाण काल क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि उस समय का जो जीवन था उसमें सबसे ज़्यादा जो उपयोग हुआ था औजार के रूप में, आभूषण के रूप में, रहने के लिए हर जगह जो भी उपयोग जो पत्थर के होते थे। ठीक है, तो इसीलिए पुरातत्वविद ने इसे पाषाण काल कहा। और पाषाण काल को भी हमने, जब हम आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे कि पाषाण काल को भी हमने जो है पुरातत्वविदों ने 3 भागों में बांटा। पहला पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, जिसे हम कहते हैं, एक मिनट, हाँ सॉरी, हाँ, तो हम बात कर रहे थे 3 भागों में बांटा है, जिसे हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज, फिर हम कहते हैं मध्य पाषाण काल, और अंत वाला जो है उसे हम कहते हैं नव पाषाण काल। ठीक है, तो ये पाषाण काल हो गया, और पाषाण काल के जो 3 पार्ट्स हैं हमने उसके बारे में जाना। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल का जो समय है लगभग 20 लाख वर्ष पहले से लेके 14,000 वर्ष पहले तक है। इसकी विशेषता जो है वो, इसकी विशेषता के अंतर्गत आता है कि इस समय के जो लोग थे वो शिकार और भोजन संग्रहण करते थे, गुफाओं में निवास करते थे,
पत्थर के मोटे औजार आग बनाते थे, आग की खोज करते थे और खानाबदोश का जीवन जीते थे। अब आगे बढ़ेंगे हम और बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल का जो समय था वो लगभग 14,000 वर्ष से लेके 8,000 वर्ष के आसपास का माना जाता है। ठीक है, ये तो हो गया पूरा पाषाण काल का। 8,000 वर्ष तक का माना जाता है। और मध्य पाषाण काल की विशेषता की बात करें तो यहाँ पे छोटे एवं अधिक धारदार, पूरा में क्या था, मोटा औजार बनता था, लेकिन यहाँ पे छोटे और धारदार बनने लगे थे। पर्यावरण में परिवर्तन हुआ, कुछ पशुओं को पालना भी शुरू करने लगे, सिर्फ शिकार नहीं करते थे, और जीवन में थोड़ी स्थिरता आने लगी थी। ऐसा नहीं था बस घूम घूम के भोजन इकट्ठा करते थे। तो ये हो गया हमारा मध्य पाषाण काल। और पाषाण काल का जो अंतिम चरण है जिसे हम कहते हैं नव पाषाण काल, नव पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। और इस युग में मानव का जीवन, उसके रहन सहन तथा कला कौशल में बड़ा बदलाव आया, और इसे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसका जो काल है वो 8,000 साल से लेके 3,000 साल तक था। वैसे हम इसकी विशेषता की बात अगर हम कर ले तो इस समय पे खेती शुरू हो गई थी, पशुपालन शुरू हुआ था, अस्थाई घरें बननी शुरू हो गई थी, और भोजन का भी उत्पादन होने लगा था। यानी कि सभ्यता की नींव पूरी तरह पड़ चुकी थी। और कहीं ना कहीं इसी कारण से नव पाषाण काल को मानव जीवन का क्रांति का काल भी कहा जाता है। अब याद रखने योग्य जो बिंदु हैं वो होंगे, अगर हम 1 मिनट का रिवीजन करते हैं तो वो है प्रारंभिक मानव का मुख्य व्यवसाय जो था वो शिकार एवं भोजन संग्रहण था। प्रारंभिक मानव खानाबदोश था। आग की खोज मानव के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और प्रारंभिक मानव ने औजार पत्थर, लकड़ी, हड्डी और सिंग से बनाए थे। उसके बाद प्रसिद्ध गुफा जो है वो चित्र गुफा जो है वो भीमबेटका है, और बिहार का प्रमुख पाषाणकालीन जो स्थल है वो पेशरा मुंगेर है। पाषाण काल का 3 भाग है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो दोस्तों आज हमने जाना कि प्रारंभिक मानव ने कैसे प्रकृति के बीच संघर्ष करते हुए आग की खोज की, पत्थर के औजार बनाए, गुफाओं में चित्र, और धीरे धीरे खेती एवं अस्थायी जीवन की ओर बढ़े। यही विकास जो है वो आगे चलकर सभ्यताओं की नींव बना। और अगले अध्याय में हम नव पाषाण काल और कृषि के विकास को विस्तार से समझेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।